Navi Mumbai. Dr. Agnivesh Tikku, who is a spine surgeon at Apollo Hospitals, Navi Mumbai. And Dr. Swapnil Kenny, who is a pediatric surgeon at Apollo Hospitals, Navi Mumbai. So Soumya Tiwari was, she's a 7-year-old third standard studying girl who was from Valsad, Gujarat. And I now request Dr. Agnivesh to take through the case and explain to us in terms of how we managed it. You can run across the presentation. And a warm namaste from Apollo Hospitals. I am Dr. Agnivesh Tikku, and today we feel extremely proud to have treated a small girl of a disease which nobody has seen in this world till now, and which, when she came to us, we were also in a fix that how to treat her and how we can make her better. But it was possible only because of the team approach at Apollo Hospital, the backing of the institution where everything is available 24/7, and the courage of the parents and the strong will determination of the girl itself to live a respectful and better life. And we salute the dedication of the parents and the strong willpower of the girl. Before I begin presenting to you the journey of Soumya Tiwari. So, सोम्या आज 7 साल की है। जब वो 6 महीने की थी तो उसके माता पिता ने देखा कि उसके गले में राइट साइड में एक छोटी सी गांठ सी दिख रही थी, और वो उसको लेकर डॉक्टर के पास गए, और डॉक्टर ने उसको देख के बोला कि शायद ये ठीक हो जाएगी, आप कुछ मत कीजिए और ऑब्जर्व कीजिए। लेकिन सोम्या की गर्दन थोड़ी थोड़ी करके एक तरफ को झुकने लगी, टिल्ट होने लगी। उसके माता पिता घबरा के वापस डॉक्टर के पास गए और उन्होंने देख के बोला कि नहीं, इसे सर्जरी की ज़रूरत है और सर्जरी करना पड़ेगा। सर्जरी की गई, सर्जरी सक्सेसफुल थी, गले से वो छोटी सी गांठ निकाली गई। वो एक प्रकार का ट्यूमर था, लेकिन वो कैंसर ट्यूमर नहीं होते, इट्स अ स्लो ग्रोइंग सॉर्ट ऑफ बिनाइन, जिसको नॉन कैंसरस ट्यूमर बोलते हैं। वो उसके मसल से निकाला था। सोम्या बेटर हो गई और वापस खेलने लगी। 15 महीने पे वापस उसकी गर्दन एक तरफ को झुकने लगी और वो गांठ थोड़ी वापस आ गई। उसके बाद उसकी दूसरी सर्जरी हुई, जिसके अंदर उस गांठ को, जो था बची हुई गांठ, उसको वापस निकाला गया और उसे ये सख्त हिदायत दी गई कि उसे फिजियोथेरेपी और ट्रीटमेंट बहुत केयरफुली फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो वो गर्दन वापस झुक सकती है या प्रॉब्लम हो सकती है। उसके माता पिता बिल्कुल डिटरमाइंड थे, बिल्कुल एकदम उनका निश्चय पक्का था कि हम बच्ची को बेस्ट करेंगे। लेकिन सोम्या बाइक से गिर गई, बाइक से एक छोटे घर में ही फॉल हो गया और उसके सिर में चोट आ गई और उसे बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। और हॉस्पिटल में वो एडमिट रही और जब तक वो ठीक हुई तब तक वो क्रूशियल टाइम निकल गया था कि उसकी फिजियोथेरेपी या ट्रीटमेंट आगे का बराबर हो पाता। और सोम्या की गर्दन धीरे धीरे टिल्ट होने लगी। ये सोम्या है सर्जरी के पहले। अगर आप इसको देखेंगे तो एकदम जैसे नटखट लड़की है, एकदम प्यारी परी जैसी लड़की है। आप फोटो में देखो, शी इज एब्सोल्युटली फोटोजेनिक, और उसको मालूम है मुझे फोटो कैसे खिंचानी। लेकिन सोम्या भी इस तकलीफ से परेशान थी, और ये सोम्या की फोटो थी जब वो हमारे पास आई। और जिस दिन वो हमारे पास आई उस दिन डॉक्टर स्वप्निल किन्नी साहब और हमने उन्हें देखा और
हमने प्लान किया कि उनका इन्वेस्टिगेशंस करके देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। इससे पहले वो काफ़ी जगह पर ट्रीटमेंट के लिए गए थे, लेकिन कोई भी जगह से उनको एक पर्टिकुलर परफेक्ट ट्रीटमेंट प्लान नहीं मिल रहा था और काफ़ी लोग तो मना कर रहे थे कि ऐसा मत कीजिए। जब हमने उनका सीटी स्कैन निकाला बच्ची का, तो एक बहुत एबनॉर्मल चीज़ हमारे सामने आई कि ये जो आप लंबी सी देख रहे हैं ये कॉलर बोन है, और ये जो ऊपर है ये स्कल यानी जो हमारी खोपड़ी की बोन है वो है। इन दोनों के बीच में एक बोन बन गई थी जो नॉर्मली किसी में नहीं होती। वो गर्दन ऐसे रह रहे के वो यहाँ से कॉलर बोन से लेके सिर के पीछे एक ऐसी बोन बन गई थी जो उसकी गर्दन को 1 डिग्री भी हिलने नहीं दे रही। वो शरीर घुमा सकती थी, गर्दन नहीं घुमा सकती। और इसके लिए फिर हम लोगों ने पूरा टीम में डिस्कस किया कि हम क्या कर सकते हैं उसके लिए और कैसे कर सकते हैं। सो इसके ऊपर हमारा एक जो ग्रुप बैठा मल्टी स्पेशलिटी, और हमने ये प्लान किया कि हम इसका ट्रीटमेंट ऐसे कर सकते हैं। लेकिन ये ट्रीटमेंट नॉर्मल जैसे आप कोई एक छोटी स्पाइन सर्जरी करने जाते हैं या आप छोटी कोई ऑर्थोपेडिक सर्जरी करने जाते हैं वैसा नहीं। ये ट्रीटमेंट में रिस्क इन्वॉल्व थे, और ये ट्रीटमेंट का जो डिसीजन था वो ये था, अगर हम कुछ कर सकते हैं तो शायद अभी कर सकते हैं, और 2-3 साल के बाद हमें उसको छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि तब जैसे जैसे वो बढ़ती जाएगी करेक्शन और ये सब कुछ पॉसिबल नहीं रहेगा उसके। तो ये रिस्क और ये सब हमने उनके माता पिता से डिस्कस किए, जो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम थी उसके बाद। और उस समय जो उनकी मम्मी है वो ये सब सुन के घबरा गए, और उन्होंने बोला कि मेंटली वो प्रिपेयर्ड नहीं थे ये ट्रीटमेंट में करने के लिए, लेकिन मन में कहीं ना कहीं उनके ये था कि हम अपनी बच्ची को ऐसा नहीं छोड़ सकते, हमें कुछ तो करना है उसके लिए, क्योंकि उसको एक रिस्पेक्टफुल जिंदगी देनी है हमें। तो उन्होंने अपने मन में बहुत निर्णय किया, निश्चय किया, और बहुत भारी मन से हमें एक डिसीजन बोला कि सर हम दिवाली करके आते हैं। शायद मन में ये था कि कुछ हादसा ना हो, कुछ ना हो, तो हम ये दिवाली कर लेते और उसके बाद हम सौम्या को ट्रीटमेंट शुरू करें। और दिवाली के बाद हम लोगों ने उनकी ट्रीटमेंट चालू की। तो पहले स्टेज में ऑपरेट करके, जिसके अंदर डॉक्टर स्वप्निल किनी सर थे, मैं था, ENT सर्जन्स थे, और भी हमारी प्लास्टिक सर्जरी टीम थी। उनके साथ रह के हमने पहले स्टेज में ये जो हड्डी बनी हुई थी एबनॉर्मल, उसको हमने निकाला। और उस सिर्फ उतना ही करने से गर्दन सीधी नहीं हो सकती थी, क्योंकि गर्दन इस तरीके से टेढ़ी थी। सो वो, और गर्दन के अंदर ब्रेन से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्पाइनल कॉर्ड, जो एक बहुत डेलिकेट स्ट्रक्चर है जिसमें अगर कुछ भी हो जाए तो पूरा पैरालिसिस हो सकता है। और इस जगह पे स्पाइनल कॉर्ड को कुछ हो जाना मतलब बहुत सीरियस इवेंट, सांस का कंट्रोल भी उसके ऊपर से ही रहता है। तो पहले स्टेज में हमने सिर्फ वो बार निकाला जो बोनी एबनॉर्मल बोन बनी हुई थी, और हमने एक फ्रेम लगाया जिसको हेलो फ्रेम बोलते हैं। ये आप उसके स्कल पे देख सकते हैं, ये हेलो फ्रेम लगा हुआ है। इसमें मेटल की पिन्स रहती हैं जो स्कल को फिक्स करती हैं, क्योंकि और किसी चीज़ से आप उसको नहीं पकड़ सकते। और ये जो फ्रेम था, इसको हम लोगों ने एक स्पेशल ट्रैक्शन फ्रेम के साथ कनेक्ट किया, जो हम लोगों ने अपोलो हॉस्पिटल में खुद डिज़ाइन किया हुआ है। और ये फ्रेम के साथ उसको हम लोगों ने धीरे धीरे वेट के साथ गर्दन को ट्रैक्शन या थोड़ा खिंचाव देना शुरू किया कि वो धीरे धीरे सीधी हो सके। और इस सब के दौरान हर 2 घंटे 3 घंटे में मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि हम नस गर्दन खींच रहे हैं, नस खींच सकती है तो हाथ में कमज़ोरी आ सकती है, पैर में कमज़ोरी आ सकती है, आँखों की मूवमेंट कम हो सकती है। तो उस सब चीज़ का ध्यान रखते रखते 3 हफ्ते में ये ट्रैक्शन करके सौम्या की नेक काफ़ी हद तक सीधी हो गई। सो अब हमने नेक तो सीधी कर दी थी, लेकिन उसको वापस वहाँ रखने के लिए हमें अभी एक सेकेंड सर्जरी करनी थी, ताकि वो गर्दन वहाँ सीधी रह सके उसके। तो सेकेंड स्टेज में हमने जब उसका सर्जरी करने का प्लान किया, तो एक अलग चैलेंज हमारे सामने आया।
क्योंकि उसकी गर्दन इस डिग्री तक टेढ़ी हो गई थी कि जो उसकी ब्रेन को आर्टरी, खून की जो नस थी जो सप्लाई करती थी ब्लड, वो हमारे ऑपरेटिव फील्ड से होके जा रही थी और उसके अंदर जो हमारा एक्चुअल प्लान था वो काम नहीं करना था, क्योंकि हम वो आर्टरी को डैमेज नहीं कर सकते, ब्रेन की आर्टरी को डैमेज करने का पॉसिबिलिटी नहीं। सो हम लोगों ने एक स्पेशल पुराने टेक्निक से, जिसके अंदर वायर्स रहती हैं, स्क्रूज ना डाल के नीचे के उसको वायर से होल्ड किया और फिर वही जो फ्रेम उसके सिर में था उसको हमने उसकी चेस्ट के साथ एक कनेक्ट कर दिया, जिसको हेलो वेस्ट बोलते हैं। और 3 महीने के लिए सौम्या इसी फ्रेम में रही और इसके अंदर वो करते कि उसकी ड्रेसिंग स्पिन की होती थी रेगुलर, और वो हर हफ्ते में यहाँ पे आके हमें दिखाती थी। और फाइनल फ्रेम निकालने के बाद सौम्या की नेक इस हद तक सीधी हो गई थी। और अभी थोड़े दिन पहले हमने उसका एक माइनर प्रोसीजर किया है बैलेंसिंग के लिए, ताकि उसकी नेक की मूवमेंट दूसरी तरफ को बेटर होना शुरू हो जाए, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए, क्योंकि जो गर्दन 5 साल से बंद पड़ी थी उसमें मूवमेंट इतना जल्दी नहीं आएगा। वो जॉइंट्स काम करेंगे या नहीं करेंगे वो भी हमें नहीं पता, लेकिन अब उसकी कोशिश ये है हमारी कि वो दूसरी तरफ नेक को धीरे धीरे करके मूव कर सके। सो आज सौम्या आपके सामने है और हम लोग को इस बात के लिए सबसे ज़्यादा उनके पेरेंट्स को थैंक यू करना चाहते हैं कि जिन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया और हमारे ऊपर विश्वास रखा कि हमारी बेटी यहाँ पे ठीक होगी। और ऐसा केस हमने आज तक कहीं पे नहीं देखा, कहीं सुना नहीं, और हमने अपने कलीग से भी डिस्कस किया, किसी ने ऐसा केस कहीं पूरे विश्व में कहीं देखा नहीं है और ऐसा कहीं मैनेज नहीं हुआ है। जितना जहाँ तक फर्स्ट ट्रीटमेंट माना जाए इंडिया का विश्व का, वर्ल्ड का फर्स्ट। सी जो मेडिकल लिटरेचर बोलते हैं जिसमें कोई पब्लिश करता है, अगर हम जैसे हम लोग का ये केस है वो एक जर्नल में जाएगा या लिटरेचर में जाएगा जहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि ये किसी ने ऐसा किया है। पूरे विश्व में सर्च करने पे वैसा नहीं आया है। इंडिया में हमें नहीं मालूम कि ऐसा कोई, क्योंकि वो लिटरेचर हर कंट्री के उसमें रिप्रेजेंट करता है। सो ऐसा केस हमने अपने जितने कलीग से डिस्कस किया, कहीं नहीं हुआ है। पूरे वर्ल्ड में कहीं लिटरेचर में ऐसा कोई केस मेंशन नहीं है।